नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आइए एक बात करते हैं। आज एक बार की बात थी कि एक कथावाचक जो थे वो वृंदावन में नित्य दिन कथा करते थे और कथा करते थे, कृष्ण जी की बाल रूप का वर्णन करते थे और बाल रूप को नित्य दिन वर्णन करके बताते थे कि छोटे से कान्हा नन्हे नन्हे पाँव से यहाँ पर प्रतिदिन रात्र में आते हैं, भ्रमण करते हैं, खेलते हैं, लीला करते हैं। उनके गले में ससली, हाथों में कंगन, पैरों में कुंडल हैं, कानों में झुमके और अंगूठियाँ, गले में मोतियों के हार, ये सब रहते हैं और वो अपनी ठुमक ठुमक के जो है नृत्य करते, अपनी लीलाएं करते हैं। ये जब सुना, वहाँ से पड़ोस से एक दिन निकल रहा था एक चोर और वो कृष्ण जी के इन सब चीज़ों का वर्णन कर रहे थे कि इतने इतने ये सब पहन करके जो है वो यहाँ पर रोज रात में नृत्य करते हैं। और ये बात जब चोर ने सुनी तो गुरु जी के पास तुरंत पहुंचा, कथा समाप्त होने के बाद। उसने कहा, गुरु जी क्या आप जो वर्णन कर रहे थे जिस बालक के बारे में, क्या वो रोज रात में यहाँ पर नृत्य करता है? गुरु जी कहा, हाँ, मैं तो सदियों से ये बात बता रहा हूँ, रोज यहाँ पर नृत्य करते हैं बाल स्वरूप में। उसने गुरु जी को प्रणाम किया और उसने मन में ठान ली कि आज रात यहीं पर रुकना है और जैसे ही वो बालक आएगा तो मोटा हाथ मारना है। और वो चुपचाप जाकर के एक पेड़ में छुप कर बैठ गया। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए और सोचने लगा कि आएंगे तो जरूर, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, इसका मतलब वो आएंगे जरूर। अगर वो वर्णन कर रहे थे, बार बार कह रहे थे। 1 बज गए, फिर 2 बज गए। देखा कि नन्हे नन्हे कदमों से जो स्वरूप गुरुजी ने कहा था उसी स्वरूप में जो है नन्हा बालक वहाँ ठुमकता हुआ नृत्य करता हुआ गया। उन्होंने दूर से देखा और देखा जैसे ही नजदीक आया उसके ढेर सारे आभूषण चमक रहे थे। चोर तुरंत पेड़ से कूदा। उसने कहा, ए बच्चे, इस सारे आभूषण मुझे निकाल के दे दो। एक एक करके सारे आभूषण उन्होंने निकाल करके दे दिए। एक औछा था, उसमें उसने पोटरी बनाई सारे उनकी जेवरों की और लेके चल दिया। और उसने कहा कि ये बताओ, गुरुजी कह रहे थे तुम रोज आके नृत्य करते हो, रोज यही सब जेवर पहन के आते हो, क्या है सच है? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं तो रोज आता हूँ, रोज नृत्य करता हूँ, रोज जेवर पहन के ही आता हूँ। तो कहा, कल फिर आओगे? उनका, हाँ अवश्य आऊँगा। तो उनका, ठीक है। इतना करके चोर चल दिया और रास्ते में उसको याद आया कि गुरुजी जिन्होंने इनके बारे में मुझे बताया था, कम से कम उनका कुछ हिस्सा लगता, उनको तो उनका हिस्सा दे दूँ। और वो गया रात में 4 बजे, सवेरे जो है 3 बजे दरवाजा खटाया गुरुजी का। गुरुजी कहा, अरे कौन इतनी रात में? उनका, मैं चोर। गुरुजी ने कहा, अरे मेरे यहाँ क्या चुराने आए हो? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका, नहीं, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ, आपको आपका हिस्सा देने, आपको कुछ देने आया हूँ। गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने दरवाजा खोला। उनका, क्या भाई? तो उसने अंदर गया कर, अंदर चलो। अंदर जाकर के पोटली खोली, बहुत ढेर सारे जेवर थे। उनका, गुरुजी इसमें से जो चाहो आप ले लो, क्योंकि उस जो क्लाइंट था जिसको मैं लूटने गया था उसका पता आप नहीं बताया। उनका, किसका पता मैंने बताया? उनका, जब आप कथा कर रहे थे तो आपने जिस बालक का वर्णन किया था, जिस बालक के बारे में बताया था, आज मैं उसी बालक को लूट के ला रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया था, मुझे लगा अब जरूर आएगा। गुरुजी अचंभे पड़ गए, क्या कह रहे हो तुम? उनका, हाँ गुरुजी, आप ही ने बताया, आप ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने पूरा विवरण सुना। जब पूरा विवरण सुना तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कल आने के लिए। बच्चों ने कहा, हाँ कल आने के लिए। फिर कहा है, आप चाहो तो मेरे साथ चलो। गुरुजी ने कहा, ये सारी पोटली ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कल से तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन गुरुजी भी जाकर के पेड़ पर बैठ जाते हैं चोर के साथ, चुप कर। रात का 10, 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है। 2 बजे के बाद देखते हैं कि वही बालक ठुमक ठुमक के आना शुरू हो जाता है। अब चोर कह रहा है, देखो गुरुजी वो आ रहा है। गुरुजी कहते हैं, अरे कहाँ आ रहा है, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अरे गुरुजी का क्या बकवास कर रहे हो आप गुरुजी हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। आप चाहते हो कि पूरा आके ले लेंगे। वो देखो आ रहे हैं, देखो ये आ गए। और तब तक वो ठोकता हुआ बालक पेड़ के पास तक आ चुका था। चोर तुरंत कूदा। चोर ने कहा, ये देखो आ गए। उसने सारे जेवर फिर से उतरवाए कृष्ण कान्हा जी से और लेकर के पोटली भरे। जब पोटली में जेवर आ गए तो अब गुरुजी को नजर आए वो जेवर। तो गुरुजी कहने लगे, ये कहाँ से? तो उनका, अरे तुम्हारे सामने ही तो लूटे हैं उस कान्हा से जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। आज वो फिर आए थे और अब ऐसी बातें कर रहे हैं मुझे अचंभे जैसी। गुरुजी धाड़ मार करके रोने लगे। कहने लगे, हे ईश्वर, पूरा जीवन बीत गया मेरा आपकी कथा वाचते हुए, आपकी कथा सुनाते हुए, आपकी पूजा पाठ करते हुए, लेकिन मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। इस चोर को तो एक बार में दर्शन दे दिए। ऐसा मेरा क्या दोष था गुरु भगवान? ऐसा क्या दोष था? एक आकाशवाणी होती है कि आप मेरी कथा रोज सुनाते जरूर थे, लेकिन उस पर कभी बिलीव नहीं था आपको कि मैं रोज रात में यहाँ आता हूँ। आप मेरे बारे में बताते थे, मैं आता हूँ, नृत्य करता हूँ, लेकिन आपको खुद विश्वास नहीं था, खुद भरोसा नहीं था और कभी आपने ये चाह नहीं करी। लेकिन इस चोर ने आपके एक बार कहने पर अटूट विश्वास कर लिया
और जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ। एक दोस्तों, जो आपका विश्वास होता है, जो आपका आत्मविश्वास होता है, वो इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आपके हर आकार, सोच को, हर ड्रीम को आकार देना शुरू कर देती है, आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। अपने बिलीव को हमेशा पक्का रखिए, अपने बिलीव को पकड़ के रखिए। ये आपका विश्वास निश्चित तौर पर आपको वहाँ लेके जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं, या जहाँ के लिए आपने अपने अंदर वो बिलीव पाल के रखा है। वैसे ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने विश्वास को कायम रखिए। नमस्कार।